हेलो गाइस, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ ब्लेंडर के इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में जिसमें हम देख रहे हैं एनिमेशन, बेसिक एनिमेशन और वो भी बास्केटबॉल एनिमेशन ट्यूटोरियल से। तो इसके पहले के वीडियो में हमने मॉडलिंग देखा था और जो टेक्सचर था या मटेरियल था बास्केटबॉल का वो कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, ये उसमें हमने देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इसकी लिंक यहाँ पे ऊपर आ रही है, उसे आप देखिए पहले और ये सेकंड पार्ट बाद में देखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम एक्चुअल एनिमेशन की फ्रेम्स जनरेट करने वाले हैं। तो ये एनिमेशन की फ्रेम्स होता क्या है, ये कैसे दिया जाता है, इसका स्टेप बाय स्टेप सब डिटेल इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए और एनिमेशन सीखिए। थैंक यू। तो दोस्तों इस वीडियो में हम शुरू करते हैं एनिमेशन कैसे क्रिएट करते हैं, की फ्रेम्स कैसे देते हैं। आप अगर ब्लेंडर डिटेल में सीखना चाहते हो तो मेरा यूडेमी पे कोर्स है जिसमें मैंने डिटेल में मॉडलिंग से लेके एनिमेशन, रेंडरिंग, मटेरियल सब सिखाया है। उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, चेकआउट कीजिए और अगर सीरियस हो ब्लेंडर के बारे में तो उसे परचेस कीजिए। तो दोस्तों इस केस में आपको अगर एनिमेशन करना है तो एक चीज़ हमेशा बहुत आर्टिस्ट या बहुत जो एमेचर्स है, जो नए आए हैं या नया सीख रहे हैं, वो एक गलती ऐसे करते हैं कि डायरेक्टली एनिमेशन को शुरुआत करते हैं। ऐसा कभी भी मत करना। बिफोर डूइंग एनिमेशन और बिफोर क्रिएटिंग योर की फ्रेम्स फॉर योर एनिमेशन, आपको वो प्लान करना होता है कि कौन सा की फ्रेम कहाँ देना है, कौन सी मूवमेंट कहाँ होगी, कौन सा ऑब्जेक्ट कब मूव होगा, ये सब आपको प्लान करना है। आप किसी भी कागज़, पेन या आपके पास वाइट बोर्ड होगा या जो भी मीडियम से आप करते हो उससे प्लान कीजिएगा और सब की फ्रेम्स को लिएगा एंड देन ओनली यू स्टार्ट योर एनिमेशन, राइट। तो अभी प्लानिंग कैसा होता है देखिएगा। तो पहले तो आपको एनिमेशन का ड्यूरेशन फिक्स करना है कि एनिमेशन कितने ड्यूरेशन का होगा आपका। जैसा कि यहाँ पे स्टैंडर्ड की फ्रेम 1 से लेके फ्रेम 25 तक है। मीन्स व्हाट कि जो स्टैंडर्ड अपना पकड़ा जाता है किसी भी एनिमेशन या मूविंग मोशन ग्राफिक्स का, ये 25 फ्रेम्स पर सेकंड होता है, राइट। तो अभी यहाँ पे अगर एक फ्रेम ये लेता हूँ तो यहाँ पे अगर 250 फ्रेम्स है तो ये कितने सेकंड का वीडियो होगा, तो ये कम्प्लीटली 10 सेकंड का वीडियो होगा, राइट। अगर ये पूरा मैं स्पैन यूटिलाइज करता हूँ, आपको उस तरीके से आपका वीडियो का ड्यूरेशन पहले फिक्स करना होता है। यहाँ से ये जो एंड लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करके आप आपका जो फ्रेम है, लास्ट का जो फ्रेम टाइम है वो बढ़ा सकते हो, कितना भी कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 250 होता है, यानी कि इसका मतलब होता है 25 फ्रेम्स पर सेकंड ये आपका सेटिंग है और ये 10 सेकंड का आपका एनिमेशन होने जा रहा है। अभी जो एनिमेशन में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपका मोमेंट जो है वो डिसाइड करना एंड देन पर्टिकुलर की फ्रेम तक वो लेके जाना, वहाँ पे उसे की फ्रेम क्रिएट करना। ये स्टेप्स आपको करने होते। तो उसके लिए ये जो नीचे वाला एरिया है, दिस वन, इसे कहते हैं टाइमलाइन एडिटर। ये वर्क स्पेस एडिटर है। अभी आप अगर एनिमेशन के इस टैब में जाओगे तो आपको सिंपली एक एनिमेशन का स्टैंडर्ड लेआउट मिलेगा दोस्तों। इसमें देखिए ये जो होता है ये कैमरा व्यू होता है यहाँ पे, कि आप हमारा ऑब्जेक्ट जो है कैमरा में कैसे देखने वाले हैं या उसे किसे दिखना चाहिए कैमरा में, ये होता है। सेकेंड ये होता है अपना वर्क स्पेस और तीसरा जो होता है एडिटर। तो ये व्यू में आप एनिमेशन कर सकते हो फाइनली सोफिस्टिकेशन जाने के लिए। बट पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा आप डायरेक्टली इस व्यू में प्रैक्टिस मत कीजिएगा क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा। हम जनरली क्या होता है प्लेन एनिमेशन करेंगे, व्यू पोर्ट में ही उसे देखेंगे, बाद में फिर कैमरा में कैसा दिखता है वो देखेंगे, क्योंकि ये बिगिनर स्टेप्स है। आप अगर कुछ हैंडी हो जाओगे आगे जाके, थोड़ा सा प्रोफिशिएंसी आएगी, तो ये लेआउट का यूज़ करिएगा, राइट। तो अभी जो मॉडलिंग का लेआउट है अपना, या पकड़ लीजिए नॉर्मल जो लेआउट है, उसी में हम एनिमेशन देखेंगे। तो एनिमेशन का प्लानिंग कैसा है, सिंपल, मुझे 250 फ्रेम तक एनिमेशन चाहिए, यानी कि मेरा 10 सेकंड का वीडियो बनेगा। एनिमेशन में मैं करने क्या वाला हूँ, तो बॉल जो है ये बास्केटबॉल, ये यहाँ से इस हाइट से थ्रो होगा इस वॉल के ऊपर, इस वॉल के ऊपर वो बाउंस बैक होगा नीचे
जैसा ही वो नीचे आएगा यहाँ पे एक बाउंस आएगा उसका, दूसरा बाउंस आएगा, तीसरा बाउंस आएगा, और जैसा ही तीसरा बाउंस होता है वो नीचे आके फिर रोल करने लगेगा। ये सिंपल सा ये एनिमेशन हम यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं। तो इस एनिमेशन को वापस से मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसा हम उसे करने जा रहे हैं। ये साइड व्यू से हम देखेंगे इसे, कि देखिएगा बहुत ही मीन्स सिंपल है। यहाँ जो है ये इस एरिया में अपना बॉल होगा, इस एरिया में यहाँ पे ये बॉल जो है पहला शूट होगा इस वॉल के ऊपर, यहाँ पे उस वॉल को वो टकराएगा बॉल। देन आफ्टर इम्पैक्टिंग द बॉल ऑन वॉल वो बाउंस बैक करेगा वॉल नीचे की ओर, यहाँ पे नीचे की ओर आने के बाद यहाँ से पहला बाउंस बैक मिलेगा उसको, ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे दूसरा बाउंस बैक मिलेगा, तीसरा बाउंस बैक होगा, और जो चौथा बाउंस बैक होगा वो रोलिंग के साथ कंटिन्यू होगा। तो ये सिंपल सा जो एनिमेशन है ये हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो बहुत ही मीन्स सिंपल है, तो प्लानिंग भी इसकी सिंपल ही है। बट जब कॉम्प्लिकेटेड एनिमेशंस होते हैं, लाइक कोई सीन है, कैरेक्टर है, तो उसमें आपको बहुत ही प्लानिंग के साथ काम करना पड़ता है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो द प्लानिंग इज़ वेरी क्रूशियल फॉर एनी एनिमेशन। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं, जैसा मैंने कहा आपको कि फ्रेम नंबर 1 जो है यहाँ पे ये वाली, इसको हम पहले तो डिलीट करेंगे। की फ्रेम, अभी यहाँ पे जो की फ्रेम जनरेट होती है वो एक डायमंड शेप में आपको दिखेगी कि किस फ्रेम के ऊपर आपकी की फ्रेम लगी है। तो मैं इसे जी प्रेस करके सिंपली यहाँ पे लेके जा रहा हूँ इस बास्केटबॉल को। यहाँ इस पोजीशन को हम इसे की फ्रेम देंगे। अभी की फ्रेम देने के लिए बहुत ही सिंपल सी शॉर्टकट या कमांड है। आपको कीबोर्ड के ऊपर आपका माउस जो है इस व्यू पोर्ट में रख के और उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आई को प्रेस करना है। आई का मतलब होता है इंसर्ट की फ्रेम मेनू। अभी इंसर्ट की फ्रेम मेनू में इतनी सारी ऑप्शंस आपको आती है, तो डोंट वरी, आपको यहाँ पे सिंपली एक ही ऑप्शन ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, वो है लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल। आपने अगर किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन चेंज किया है, उसको रोटेट किया है, मीन्स उसका रोटेशन भी चेंज किया है या उसका स्केल भी चेंज किया है, तो ये तीनों पैरामीटर्स के ऊपर की फ्रेम यहाँ पे लग जाती है। तो मैं सिंपली ये सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा सा डायमंड का एक डायमंड क्रिएट हुआ है, यानी कि ये की फ्रेम यहाँ पे क्रिएट हुई है, राइट। तो अभी ये की फ्रेम हम यहाँ पे देते हैं। देन अभी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था कि बॉल यहाँ से निकले और इस वॉल को वो स्ट्रक हो जाए और फिर वो बाउंस बैक करके नीचे आ जाए, तो ये ऑब्जेक्ट हमें ऐसा दिखाना है। तो वो कितने की फ्रेम तक हमें कंटिन्यू करना है, तो वो की फ्रेम तक आपको ये स्क्राइबर जो है आपका टाइमलाइन एडिटर के ऊपर, उसे लेके जाना है। मान लीजिए कि ये जो मूवमेंट है ये मेरी लगभग थोड़ी फास्ट होने वाली है, तो मैं ये 60 तक रखूँगा कि 60 फ्रेम आने तक ये पूरा जो फर्स्ट स्टेप एक्शन है ये कवर हो जाए। तो ये 60 पे मैंने लाया इसे। देन मैं जी प्रेस करूँगा एंड वाई प्रेस करूँगा एंड देन सीधा इसे यहाँ पे लेके जाऊँगा, राइट। अभी एक चीज़ आपको ऑब्ज़र्व करनी है, या और भी आपको अगर रियलिस्टिक एनिमेशन बनाना है, तो कि जब भी ये बॉल जो है ये अगर किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रक होता है तो उसमें जो है डिफॉर्मेशन आती है। इट डिपेंड्स ऑन विच टाइप ऑफ मटेरियल ऑफ दैट बॉल। अगर ये फ्लेक्सिबल प्लास्टिक या रबर है तो उसकी डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगी। नॉर्मली बास्केटबॉल जो होता है उसकी डिफॉर्मेशन ज़्यादा होती नहीं है, तो ये हम थोड़ी सी कम डिफॉर्मेशन ही यहाँ पे दिखाएंगे। बट वो कैसी दिखाते हैं मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। तो उसके लिए हमें यूज़ करनी पड़ती है शेप की। शेप की क्या होती है, तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करके एडिट में जाके उसका शेप बदल के दैट चेंज इन शेप को आप एज ए एनिमेशन यूज़ कर सकते हो। तो वो कैसे करते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पे ये जो है यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी या जो ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़ होता है उसको सिलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे शेप कीज़ आती है, तो यहाँ पे पहला तो प्लस करना पड़ेगा। ये बेसिस शेप की है तो ये आपको वैसे ही रखनी है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है।
उसके बाद और एक शेप की वन या की वन इसको सिलेक्ट करना है। इसे आप नाम भी दे सकते हो, लाइक मैं इसे बास्केटबॉल या बी डैश बॉल ये नाम देता हूँ। तो ये बास्केटबॉल का शेप की हो जाएगा। अभी सिमिलरली आपको ये बॉल सिलेक्ट करके एडिट मेनू में जाना होता है। यहाँ पे एडिट मेनू में जाने के बाद आपको ये पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है। अभी ये जो रोटेशन है इसका, ये मुझे थोड़ा सा चेंज चाहिए, तो मैं इसे आर एंड आर प्रेस करके लाइक सब वर्टिकल में लूँगा। शायद यहाँ पे मैं आर एंड एक्स प्रेस करूँगा ताकि ये वर्टिकल आए, एंड देन आर एंड वाई प्रेस करूँगा ताकि ये इस तरीके से दिखे। राइट, ओके। तो अभी इसकी स्केल मुझे कम करनी है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे सिंपली एस प्रेस करके मुझे स्केल ये ऐसी दिखनी है कि ये ऐसा प्रेशर में ऊपर से इलोंगेट हुआ है। तो मैं इसे जेड एक्सेस में थोड़ा सा फैलाऊंगा, लाइक एकदम थोड़ा फैलाना है हमें, इतना। ओके, तो ये चेंज इन शेप हो चुका है। अभी आपको वापस से ऑब्जेक्ट मोड में आना है और यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है ये 1 करनी है। अभी देखिए ये वैल्यूज़ इसकी चेंज हो रही है, लाइक तो इस वैल्यू में आप इसको की फ्रेम वापस दे सकते हो। तो मान लीजिए कि यहाँ पे इसको टकरा के इसकी थोड़ा सा ये पंच हुआ है, तो इतना मैं इसको वैल्यू देता हूँ। देन अगेन इसको मैं जी प्रेस करके थोड़ा सा इसे टच करूँगा, वाई डायरेक्शन में मूव करूँगा। बट अगेन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि बिफोर डूइंग दैट यहाँ तक मुझे इसकी जो शेप की कीज़ है ये यही रखनी है। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ है मुझे सेम करनी है। तो यहाँ पे मुझे एक की यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं आई प्रेस करूँगा एंड देन आई से पहले मैं इसे थोड़ा सा जी एंड वाई प्रेस करके पीछे लूँगा यहाँ तक, एंड देन इसे आई प्रेस करूँगा एंड लोकेशन रोटेशन ये की यहाँ पे दूंगा। अभी 60 से आगे 1 से 2 फ्रेम हम जाएंगे। देन जी प्रेस करके वाई प्रेस करेंगे और इसे यहाँ पे टच करेंगे। देन इसकी जो शेप की है इसको थोड़ा सा हम यूज़ करेंगे, लाइक इतना सा, या और भी कर सकते हो लाइक दिस। देन अगेन जी वाई प्रेस करके हम इसे यहाँ पे टच करेंगे एंड इसे हम देंगे अभी की फ्रेम, यहाँ से भी आप दे सकते हो, एंड इसकी लोकेशन रोटेशन ये की फ्रेम हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो अब आपको अगर चेक करना है कि ये कैसा हो रहा है इसका मूवमेंट, तो आप सिंपली चेक कर सकते हो। सी, तो ये मूवमेंट हो रहा है। अभी आप यहाँ पे देखो कि जो हमारा डिफ्लेक्शन है ये यहाँ से ही हुआ है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो आई गेस मुझे इसे 0 करके यहाँ पे एक की फ्रेम शेप की फ्रेम देनी पड़ेगी। देन जैसा ही ये आगे जा रहा है यहाँ तक, ये जो है यहाँ तक मुझे इसे 0 ही रखना है एंड इसे यहाँ पे की फ्रेम देना है शेप की को। एंड जैसा ही ये आगे 62 फ्रेम तक जाएगा, मीन्स वहाँ पे पंच होगा, तो ये अपनी की फ्रेम यहाँ पे वर्कआउट होगी। तो अब आप देख सकते हो कि ये बॉल जैसा ही इसे टच हो रहा है तो ये यहाँ पे इसका शेप चेंज हो रहा है, राइट। तो उसके बाद ये जो हमारा एज पर द प्लान है कि ये बॉल जो है ये नीचे बाउंस आके यहाँ पे गिरे, तो वो करेंगे एंड फिर उसके बाद ये वीडियो नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी बड़ा वीडियो होगा इसलिए। तो अभी हमें वापस से क्या करना है, इस बॉल को नीचे यहाँ पे ड्रॉप करना है, अगेन बाउंस बैक करके यहाँ पे ड्रॉप करना है, राइट। तो इसे आपको सिलेक्ट करना है। अभी ये जो मूवमेंट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे लग के ये बॉल नीचे जाने वाला है, राइट। तो ये जो है 60 से लेके मैं 63 तक वापस से एक की फ्रेम स्मॉल एक फ्रेम यहाँ पे डालूँगा ताकि एक सिंपल सा रेफरेंस मिल सके। देन हमें नेक्स्ट ये नीचे जो गिरेगा तो जो उसका बाउंस बैक का स्पीड है वो इसके आने वाले स्पीड के लगभग समान ही होता है, उसमें स्पीड ड्रॉप बहुत ही कम होता है। तो 0 से लेके 60 तक हमने दिया था, तो 60 से मैं जाऊंगा 100
या 105 तक। ओके, क्योंकि देखिए दो चीज़ें हैं कि एक तो पहला जो होता है कि जो हम थ्रो करते हैं तो वो इनिशियल एनर्जी होती है, जब वो किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रक करता है तो उसका जो बाउंस बैक आता है उसमें थोड़ा सा एनर्जी लॉस होता है। वो एनर्जी लॉस आप कैसा दिखाएंगे, तो वो एनर्जी लॉस आप अगर यहाँ पे टाइम स्पैन में दिखाओगे और मोमेंट में दिखा सकते हो लाइक, तो आप यहाँ पे टाइम स्पैन ज़्यादा भी कर सकते हो वाइल डूइंग दैट, बट द डिस्टेंस आपको कम करना है। कि अभी यहाँ से अगर शुरू किया था, बॉल यहाँ से यहाँ तक जाने वाला है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको इतना टाइम लगेगा, तो एज़ कम्पेयर टू उतना ही टाइम लगेगा जितना ऊपर जा रहा था। भले डिस्टेंस कम हुआ है बट स्पीड ऑल्सो गेट रिड्यूस। तो ऑलमोस्ट आप 110 या 115 तक इसे लेके जा सकते हो। देन हम ये जो बॉल है इसको जी प्रेस करेंगे एंड देन आप इसे यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो इस लोकेशन पे, राइट। हमें इसे यहाँ पे ड्रॉप करना है, तो इसे यहाँ पे ड्रॉप करके मैं यहाँ पे इसे की देने वाला हूँ, आई लोकेशन रोटेशन, एंड जो यहाँ पे शेप की थी वो भी हम यहाँ पे इसे देने वाले हैं। तो अब अगर इसे आप प्ले करोगे तो यहाँ पे ड्रॉप हुआ एंड देन यहाँ पे वो आके गिरा। तो इस टाइप का ये स्मॉल एनिमेशन हमारा हुआ है। आप इसे मटेरियल व्यू में भी देख सकते हो या फिर रेंडर व्यू में भी इसे देख सकते हो। सी तो बेसिकली ये एनिमेशन का जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हमें इसे अगर अच्छी तरीके से एक बार देखना है तो आप इसे देख सकते हो। सी, और अभी ये नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो नेक्स्ट स्टेप्स है एनिमेशन के बॉल के रिगार्डिंग, ये की फ्रेम्स उसे देंगे हम। एंड ये पूरे एनिमेशन को फिर फाइन ट्यून करना पड़ता है, ट्विकिंग करना पड़ता है इस की फ्रेम को, एंड उसे फिर रियलिस्टिक मूवमेंट्स देना पड़ता है। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके पहले का पार्ट देखिए। और लास्ट, आपको अगर ब्लेंडर सीखना है तो उसके कोर्स की लिंक्स जो है ये मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उसे जाके चेक कीजिए। थैंक यू।